कर्नाटक में तो हो ही रहे हैं चुनाव, लेकिन इसके बाद साल के अंत में आपको याद ही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस रखी है क्योंकि 2024 के चुनाव के लिहाज से इन विधानसभा चुनावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार हालांकि कर्नाटक की तरह ही मामला था, कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत हुई, वो बीजेपी के साथ चले गए, उनके साथ उनके समर्थक विधायक चले गए, तो सरकार पलट गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। बहरहाल इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा और किस तरह की तैयारियां हैं, इनमें सबसे दिलचस्प नाम प्रियंका गांधी का है। आप थोड़ा चौंक गए होंगे। प्रियंका गांधी को कांग्रेस बहुत तेजी से आगे कर रही है और इसके बहुत गहरे मायने हैं। हिमाचल प्रदेश में जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तो एक चेहरे के तौर पर थी, लेकिन हिमाचल की जीत का सेहरा जिस तरीके से उनके सिर पर बंधा, स्पष्ट हो गया था कि आने वाले दिनों में वो अन्य राज्यों में भी धुआंधार चुनाव प्रचार करती दिखाई देंगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका की रैलियों का अलग असर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से कांग्रेस को उम्मीदें भी अब प्रियंका से ज़्यादा हो गई हैं। मध्य प्रदेश को लेकर, राजस्थान को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रणनीति है और प्रियंका का नाम कैसे आया, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टियों ने चुनावी वादे का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम फेज भी तय कर दिए हैं। बीजेपी जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरेगी, वहीं कांग्रेस कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर चुकी है। अब कांग्रेस की रणनीति है कि प्रियंका गांधी के साथ चुनाव के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाएगा। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक में रैली की और लोगों का हुजूम जैसे उनकी रैलियों और रोड शोज में जुट रहा है, वो कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि प्रियंका गांधी की रैली में शामिल होने, उन्हें सुनने के लिए जिस तरीके से भीड़ जुटी, वो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि इस साल होने वाले दूसरे राज्यों और लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी पार्टी को एक बड़ा संदेश दे रही है। ये संदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता के चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी के उभरने के तौर पर लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की इसी भीड़ खींचने और भरोसे वाली इमेज को आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में प्रमुखता से उनको आगे रखकर माहौल बनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में अपनी पहली जनसभा और रोड शो में एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की तुलना में ज़्यादा लोगों की भीड़ खींचने में आगे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं 40 स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, 1-2 नहीं है, बहुत सारे नाम हैं इसमें। तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम मौजूद रहे, अशोक गहलोत रहे, कमलनाथ जैसे चेहरे रहे हैं, या कुछ अन्य चेहरे भी आपको सुक्खू हैं या भूपेश बघेल हैं। इनके अलावा शशि थरूर का नाम भी इसमें शामिल, कन्हैया कुमार का भी नाम इसमें शामिल। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्टार प्रचारकों की कोई कमी है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा आप किसका देख रहे हैं इस बार? निश्चित तौर पर राहुल गांधी तो हैं ही, लेकिन प्रियंका जिस तरह से अपनी रैली में जनता को इकट्ठा कर पा रही हैं, उनका महिला होना और एक महिला चेहरे के तौर पर सामने आना और आधी आबादी की बात करना, क्योंकि आप कांग्रेस के जितने वादे देखते हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, तो ये एक बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रियंका के चेहरे को प्रमुखता से आगे रखा जा रहा है। लेकिन ये रणनीति आगे अन्य राज्यों में भी अपनाई जाएगी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका गांधी की इस इमेज को कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक इसी तरह बरकरार रखना चाहेगी। कर्नाटक में जिस तरीके से उनके रोड शो में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसको वो एक बूस्टर डोज के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है। बीजेपी अपने डबल इंजन सरकार के पुराने फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस शिवराज सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की आस में है। ये मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी ने शिवराज के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दिया है। कांग्रेस भी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर बड़ी रैलियां कराने की तैयारी में है। आपको याद होगा कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी ने संन्यास के संकेत दिए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं जाएंगी, चुनावी राजनीति से वो दूर हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रियंका गांधी आने वाले समय में पार्टी में आपको एक बड़े कद पर दिखाई दे सकती हैं। वो पार्टी के लिए संकट मोचक भी साबित हो सकती हैं, और ख़ासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब राहुल गांधी के आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल मानहानि मामले में 2 साल की सज़ा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है।
6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं। और यदि ये फैसला बरकरार रहता है, हाईकोर्ट में हालांकि उन्होंने चुनौती दी है, ऊपरी अदालतों से भी उन्हें राहत नहीं मिली, तो ऐसा हो सकता है कि प्रियंका गांधी को ही पार्टी जो है वो केंद्रीय भूमिका के तौर पर सामने लेकर आए या उनका चेहरा सबसे आगे रखा जाएगा। ये पार्टी की रणनीति बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है ना, एक बैकअप प्लान भी दिखाई देता है। वैसे भी प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा नहीं कि कोई पहली बार चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी के चेहरे को लेकर पहले भी कांग्रेस में आवाज़ उठती रही है। उनकी स्वीकार्यता से किसी को इनकार नहीं है, बहुत साफ इमेज है उनकी। प्रियंका गांधी जो हैं वो राजनीति में नाना करते ही आई हैं। पहले वो रायबरेली अमेठी तक सीमित रहीं, अपने भाई और अपनी माँ के लिए वो प्रचार करती थी। फिर यूपी में वो प्रभारी के तौर पर दिखाई दी। यूपी में बहुत ज़्यादा उनको रिस्पांस नहीं मिल पाया या अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन हिमाचल ने उनके लिए एक बूस्टर का काम किया, हिमाचल की जीत ने। बहरहाल अब उसका असर आप देख रहे हैं कर्नाटक में किस तरीके से प्रियंका को आगे किया गया है। प्रियंका धुआंधार रैलियां कर रही हैं। वो पहलवानों से मिलने के लिए भी अगर कोई जाता है प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस की तरफ से, तो प्रियंका जाती हैं, यानी वो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी भी प्रियंका को आगे बढ़ाते या उनको मजबूत करते दिखाई देंगे ऐसी किसी परिस्थिति में। उनका मिजाज बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी हमेशा राजनीति को एकदम अलग नज़रिए से लेते हैं। इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वो उस तरह से राजनीति नहीं करते हैं जैसे मंजे हुए राजनेताओं को करनी चाहिए, लेकिन ये उनका अपना बेबाक अंदाज है। अभी इस समय परेशानी में है राहुल गांधी, क्योंकि 2 साल की सज़ा मिली है, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर उनका चेहरा बनना या उनका प्रधानमंत्री के तौर पर पेश होना, ये सब बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो मूल चुनौती तो ये है कि राहुल गांधी जो हैं वो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा अगर होता है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट्स में भी इस सज़ा को बरकरार रखा जाता है, तो बहुत मुमकिन है प्रियंका गांधी की भूमिकाएं और ज़्यादा बड़ी आने वाले दिनों में देखने को मिले। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी प्रियंका गांधी के चेहरे को आगामी विधानसभा चुनाव में आगे रखा जाएगा। वैसे कांग्रेस में काफ़ी पहले से एक धड़ा चाहता रहा है कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका को पार्टी में कमान दे देनी चाहिए। प्रमोद कृष्णम ऐसे नेता हैं जो खुलकर प्रियंका की वकालत करते रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए निश्चित ही कांग्रेस प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी तैयारी में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोत का कहना है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की काफ़ी सेंसिटिव लीडर हैं। उनमें पब्लिक से कनेक्ट करने का शानदार गुण है। वो जनता की तकलीफें जानती हैं। उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरह से पार्टी के लिए प्रचार में विपक्षी दलों को काउंटर किया, वो काबिले तारीफ है। हम लोग मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को भी स्टार प्रचारक के रूप में बुलाने के लिए उत्सुक हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की बड़ी रैलियां मध्य प्रदेश में आयोजित करने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला